क्या दिन थे वो। स्कूल से आना, बैग पटक कर रिमोट से तुरंत टीवी चालू करना और फिर घंटों कार्टून नेटवर्क देखना। टॉम एंड जेरी, स्कूबी डूबी डू, पॉपeye द सेलर मैन, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी और भी कई सारे। फिर हम स्कूल से कॉलेज जाने लग गए और हमारी चॉइसेस चेंज होने लगी। फिर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जॉब के लिए दौड़ भाग शुरू हो गई। जॉब लग गई तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने हमें घेर लिया। इन सब में हमारा प्यारा कार्टून नेटवर्क अतीत की गहराइयों में जाने लगा। फिर अचानक एक दिन पता चला कि ट्विटर पर एक हैशटैग बहुत ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग RIP कार्टून नेटवर्क। इस हैशटैग की वजह से दिल बैठ गया और स्कूल के बाद घंटों कार्टून नेटवर्क देखने की जो मेमोरीज थी वो माइंड में फ्लैश होने लगी। हमें लगने लगा कि हमारे बचपन की यादें अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कार्टून नेटवर्क दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल था जो 166 देशों में 40 करोड़ से भी ज्यादा घरों में देखा जाया करता था। जिस कार्टून नेटवर्क ने 3 पीढ़ियों तक लोगों के दिलों पर राज किया, क्या सच में वो बंद हो जाएगा? आज की वीडियो में हम यही खोजने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको कार्टून नेटवर्क से जुड़ी कई सारी बातें पता चलेगी जो आपको ऑलरेडी नहीं पता होगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कार्टून नेटवर्क पे जितने भी शोज आते थे उनमें से आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा था। कार्टून नेटवर्क की जितनी बात की जाए उतना कम है। आप सभी ने इस इंट्रो को तो जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है वार्नर ब्रोस जो कार्टून नेटवर्क को ओन करती है। हॉलीवुड में भी वार्नर ब्रोस का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने कई सारी सुपरहिट मूवीज जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन इनको प्रोड्यूस किया है। और इसी कंपनी ने 1 अक्टूबर 1992 को, यानी कि आज से लगभग 31 साल पहले कार्टून नेटवर्क को लॉन्च किया था, जिसका हेडक्वार्टर USA के जॉर्जिया शहर में है। इस टीवी चैनल के फाउंडर बेटी कोएन ने कैसे शॉर्ट एनिमेशन बनाने से लेकर एक चैनल खड़ा कर दिया, ये कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी कहानी में कार्टून नेटवर्क का अंत भी छुपा हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूं कि 9 अगस्त 1986 को टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने कुछ प्राइवेट आर्टिस्ट से शोज खरीदे, जिनमें से आधे से ज्यादा को उन्होंने बिना ब्रॉडकास्ट किए वापस से बेच दिया। पर जो शो उनके पास बच गए थे, उससे उन्होंने 2 साल बाद यानी कि 1988 में टर्नर एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। फिर कुछ और आर्टिस्ट से कार्टून खरीदने के बाद में फाइनली 1992 में अपनी वाइस प्रेसिडेंट बेटी कोएन के आइडिया पे कार्टून नेटवर्क को लॉन्च किया गया। फिर दूसरों से कार्टून खरीदने से लेकर खुद के शोज बनाकर कार्टून नेटवर्क से पैसे और शोहरत दोनों कमाई। लेकिन जब इन्होंने हॉलीवुड के फेमस प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रोस के साथ हाथ मिलाया, तब कार्टून नेटवर्क की असली गोल्डन एज शुरू हुई। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर काफी फेमस शोज दिए, जैसे कि 1996 में द पावरपफ गर्ल को लॉन्च किया गया था, जो कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस शो की सक्सेस ने कार्टून नेटवर्क को एक मेन स्ट्रीम चैनल बना दिया, जो बच्चों के लिए स्कूल की थकान के बाद एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका था। उसके बाद में 1996 में डेक्स्टर्स लेबोरेटरी लॉन्च हुआ और इस शो ने कार्टून नेटवर्क की रेपुटेशन को मार्केट में और भी ज्यादा मजबूत बनाया। फिर दोस्तों, 2000s के शुरू होने के बाद में कार्टून नेटवर्क ने और भी इनोवेटिव शोज इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से एक था जॉनी ब्रावो। ये शो भी ऑडियंस के बीच में काफी हिट हुआ और आज भी ये जो कैरेक्टर है, ये आइकॉनिक कैरेक्टर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, मेरा तो ये ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर था। अब आपका कौन सा कैरेक्टर फेवरेट था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इनफैक्ट 2000s के दौरान कार्टून नेटवर्क ने समुराई जैक, टीन टाइटंस और एडवेंचर टाइम जैसे नए और इनोवेटिव शोज को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, ऐसी एक के बाद एक सुपरहिट शोज देकर ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में 1994 से लेकर 2000 तक कार्टून नेटवर्क ने एक तरफा राज किया। और दोस्तों, ये जो शोज थे वो सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़े लोगों के बीच में भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे। और शायद दोस्तों, आप भूल भी गए होंगे कि कार्टून्स लाइक ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जो कि बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट हुआ करते थे, वो भी एक जमाने में कार्टून नेटवर्क पे ही एयर हुए थे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों तक टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले इस चैनल के हेडक्वार्टर तक को बंद करने की खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मेनली 4 ऐसे रीजंस मिले जिनकी वजह से कार्टून नेटवर्क का नाम आज उतना सुनने को नहीं मिलता जितना हमारे बचपन के टाइम में सुनने को मिलता था। रीजन नंबर 1 है शिफ्टिंग इन व्यूइंग हैबिट। स्ट्रीमिंग सर्विसेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ग्रोथ की वजह से ट्रेडिशनल टेलीविजन नेटवर्क जैसे कि कार्टून नेटवर्क को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यूअर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। आजकल 5 साल के बच्चे तक को फोन पे यूट्यूब चलाना आता है और ऑलमोस्ट हर कार्टून के एपिसोड्स यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों, बात यहीं पे आके रुक जाती है कि बच्चे भी क्यों टीवी चालू करके अपने फेवरेट शो का इंतजार करेंगे जब वो किसी भी टाइम अपने फेवरेट कार्टून को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और ऐसे ही कुछ बड़े लोगों में मूवीज को लेकर भी देखने को मिल रहा है, जहां पे लोग टीवी का सब्सक्रिप्शन है या नहीं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन OTT का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, इसका ख्याल वो हमेशा रखते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे होंगे तो फिर कार्टून नेटवर्क ने ये ऑनलाइन प्रोसेस क्यों नहीं अपनाया, क्यों उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्टून नेटवर्क ने भी कुछ टाइम बाद अपना खुद का ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों ही लॉन्च किए थे, लेकिन फिर वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पे आता है रीजन नंबर
नंबर 2, प्रोग्रामिंग डिसीजंस। देखिए दोस्तों, कुछ व्यूवर्स और क्रिटिक्स ने बीते कुछ सालों में कार्टून नेटवर्क के प्रोग्रामिंग की जो क्वालिटी है उसको लेकर चिंता जताई। शोज के जेनर में आए चेंजेस और पॉपुलर शोज को कैंसिल करने के डिसीजन ने शायद कार्टून नेटवर्क की ऑडियंस को दूसरे चैनल्स पे शिफ्ट करवा दिया। जैसे ऑडियंस में काफी पॉपुलर शोज लाइक ऑगी एंड द कॉकरोचेस को कार्टून नेटवर्क ने ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दिया। इनफैक्ट टॉम एंड जेरी जैसे पॉपुलर शोज का तो उन्होंने पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों, कार्टून नेटवर्क के टफ कॉम्पिटिटर्स लाइक डिज्नी, हंगामा और पोगो ने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई और वो अलग स्ट्रैटेजी थी वन शो स्ट्रैटेजी। वन शो स्ट्रैटेजी का मतलब इन कॉम्पिटिटर्स ने सिर्फ एक ही शो से रेवेन्यू कमाना शुरू किया। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो डिज्नी इंडिया का 80% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ डोरेमोन से आता है। वहीं हंगामा अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू पॉपुलर जापानीज कार्टून शिनचैन से निकालता है। और अगर हम पोगो की बात करें तो बाकी सारे कार्टून्स को छोड़कर छोटा भीम को ही दिन रात अपने चैनल पे शुरू रखता है। अब देखिए दोस्तों, इन चैनल्स ने लोगों के मनपसंद कार्टून्स को अपने चैनल पे लगातार चलाने की वजह से ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। इससे चैनल का जो रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, कार्टून नेटवर्क कभी भी एक शो पे अटका नहीं रहा। उन्होंने शोज में बार बार एक्सपेरिमेंट करके नए नए कार्टून्स क्रिएट किए, लेकिन धीरे धीरे इन शोज की डिमांड कम होने लगी और इसकी वजह थी रीजन नंबर 3, रिलेटेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कार्टून नेटवर्क को दूसरे चैनल्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी रिलेटेबिलिटी से। अब दोस्तों, अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो देखिए, इंडिया में भी कई सारे कार्टून ब्रॉडकास्टर्स खुल गए थे जो इंडियन कल्चर और इंडियन एनवायरनमेंट को दिमाग में रखकर कार्टून दिखाने लगे। जैसे कि शोज लाइक मोटू पतलू और वीर द रोबोट बॉय कार्टून नेटवर्क के सीधे कॉम्पिटिटर निकलोडियन और हंगामा पे एयर हुए थे, जो कुछ ही सालों में बच्चों के फेवरेट बन गए। और ऐसी सेम सिचुएशन कई कंट्रीज में देखने को मिली, जिससे लोग ज्यादा रिलेट करने लग गए और धीरे धीरे कार्टून नेटवर्क की डिमांड कम होने लगी। सो अब बात करते हैं आखिरी रीजन यानी कि रीजन नंबर 4 की, मैनेजमेंट चेंजेस। देखिए दोस्तों, कभी कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो शो की क्वालिटी पे भी असर पड़ने लगता है। ये चेंजेस कभी कभी चैनल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ही कुछ कार्टून नेटवर्क के साथ भी हुआ। चलिए इसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा पुराना टॉम एंड जेरी और ये देखिए, ये है सीएन का मॉडिफाइड टॉम एंड जेरी। अब आप मुझे बताओ कि आपको इनमें से कौन सा वाला पसंद आया। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑडियंस पहले वाले को ही चूज करेगी, पर आखिर ये चेंज हुआ ही क्यों? तो देखिए, कार्टून नेटवर्क ने अपने आर्टिस्ट और राइटर्स में काफी बदलाव किए, जिससे चैनल में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले, जिनमें से एक मेजर चेंज था चैनल का नाम चेंज करना कार्टून नेटवर्क से सीएन। अब देखिए, ब्रॉडकास्टर्स के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए किया गया था ताकि न्यू जनरेशन की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, असल में उल्टा हुआ, लोग अट्रैक्ट होने की बजाय इससे डिटैच हो गए। अब देखिए दोस्तों, आजकल के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कार्टून नेटवर्क से सीएन ही तो हुआ है, लेकिन एक्चुअल में चैनल का पूरा नाम तो वही है। अब आप थोड़ा सा समझिए, जिस चैनल से लोगों के बचपन की यादें जुड़ी हो उसका लोगो चेंज करना कार्टून नेटवर्क को थोड़ा सा भारी पड़ा और लोगों ने इसका विरोध भी किया। अब दोस्तों, ये वो 4 रीजंस थे जो हमको इंटरनेट पे फाइंड आउट हुए। लेकिन दोस्तों, इन सारी बातों को साइड में रखकर अगर हम कार्टून नेटवर्क की बात माने तो उनके चैनल का डाउनफॉल कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि वक्त के साथ साथ कार्टून नेटवर्क ने स्मार्ट स्टेप्स उठाए, जिससे कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया। अब रेवेन्यू बढ़ा तो कार्टून नेटवर्क बंद क्यों हो रहा है, शायद आप यही सोच रहे होंगे। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट चेंज के बाद में कुछ ऐसा देखने को मिला कि वार्नर ब्रोस ने डिज्नी नेटवर्क के साथ मर्जर कर लिया और देखिए, इसके बाद में 2 बड़े चैनल्स की सारी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अब एक ही हेडक्वार्टर में की जाएगी और यहीं से लोगों को लगने लगा कि कार्टून नेटवर्क का एंड अब हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है कि मर्जर के बाद में कई सारे एम्प्लॉयज को नौकरी छोड़नी पड़ी और कई सारे एम्प्लॉयज को ट्रांसफर भी किया गया। सो इस वजह से भी जो कार्टून नेटवर्क के लवर हैं, उनको शायद ऐसा लगा कि कार्टून नेटवर्क हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला है। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पे कुछ समय पहले काफी ऐसी न्यूज आ रही थी कि कार्टून नेटवर्क हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ से पता चलता है कि सोशल मीडिया पे आई हर एक न्यूज का हमें यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने लेवल पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या कार्टून नेटवर्क का वो दौर वापस से आएगा जो पहले हुआ करता था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जो यूट्यूबर्स एक वक्त पे तहलका मचा रहे थे जैसे कार्टून नेटवर्क मचाया करता था, वो अब डूब क्यों रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर टच करके देख सकते हैं, उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।